इस पे जाहिद गशकोरी भी हमारे साथ मौजूद है और इसके अलावा आज हमने इस अहम मामले पे शो में मदऊ किया है फरहान आरिफ, जो कि जनरल सेक्रेटरी कराची एडिबल ऑयल एसोसिएशन है। फरहान साहब, आपसे आगाज़ करते गुफ्तगू का, सबसे पहले तो ये बताइए कि क्या वजह है, क्यों इसको बैन किया गया? खुले तेल को आपको मैं थोड़ा बैकग्राउंड बताऊं तो 2018 मार्च तक कराची म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन इसको रेगुलेट करती थी, बाकायदा उसके रेट तय होते थे, लिस्ट होती थी। अप्रैल के अंदर फूड अथॉरिटी का क़याम होता है और मई में अचानक एक नोटिफिकेशन जारी होता है कि खुला तेल बैन। मगर इसके बाद भी हम उनसे बातचीत में रहे थे कि लोगों को काम करने के लिए कोई सही तरीका सिखाया जाए। एक दिन आके आप 2 महीने में ऐसा क्या रेगुलेशन हुआ कि एक चीज़ जो पिछले 100 सालों से या 50 सालों से रेगुलेटेड थी वो अचानक बैन हो जाती है। तो उन्होंने हमें कहा कि चल हम बैठ के काम करते हैं। हमें 6 महीने का एग्जिट दिया गया कि चले आप पैकिंग पे और SOPs पे आते रहे। हमने कहा चले हम काम करते हैं। गरीब हुआ ये कि 115 की जो चीज़ थी उस वक्त 2018 में, वो हर वक्त बढ़ती रही। फिर 2020 कोविड तक तो हर चीज़ आपको मालूम है स्टैंड स्टिल पे आ गई। फिर 2021 में हमें वापस फूड अथॉरिटी से हमने मामला बात की कि भाई इतना रेट बढ़ गया है, लोगों को हम पैकिंग पे ले जाएंगे तो 30% ऑलरेडी इतनी इन्फ्लेटेड चीज़ को 30% और बढ़ जाएंगे। तो हमें वापस टाइम दिया गया, अक्टूबर तक तो हमें रिटर्न में टाइम था हमारे पास 2021 तक कि चलें आप सिस्टम में आते रहे। मगर इन्फ्लेशन है कि रुक ही नहीं रहा था कि हम कैसे एक चीज़ पे जो बढ़ रही है उस पर और 30% कॉस्ट एड ऑन कर दे। अगर पैकिंग में जाते हैं वो 30% कॉस्ट हो जाती है। फिर हुआ अचानक किसी फैब के अंदर किसी शख्स ने सिंध हाई कोर्ट में अपील की कि खुला तेल बिक रहा है, जहां मेरा अंदाज़ा है उसके पीछे कोई इंडस्ट्रीज वाले होंगे कि तो अदालत में। तो ये आपको मेन वजह यही लग रही है कि बैक हैंड पे इंडस्ट्रीज यकीनन है। वो चाहते हैं कि इनको और वैल्यू एडिशन मिले, इंडस्ट्रीज और सरवाइव करे। अच्छा, लोगों की कॉस्ट जो दायर किया उसमें कोई तो वजह दी होगी ना कि हाइजीन का कोई मसला है या फिर कोई एनीथिंग लाइक आपके पास अगर मैं वो शेयर करूंगा, वो मैं खुद प्रोसीडिंग में मौजूद था तो उसमें ये था कि हड्डियों से चर्बियों से तेल निकल रहा है, वो कहानी है सारी। तो फिर उसका मगर कोर्ट ने इनको जो फूड अथॉरिटी के डायरेक्टर को ऑर्डर ये किया था कि हमें रिपोर्ट पेश करें। उस रिपोर्ट पेश करने के नाम पे जो आपने वो कैंपेन देखी होगी कि कोर्ट का ऑर्डर है, कोर्ट ने ऐसा कोई ऑर्डर नहीं किया। अच्छा। हम उसमें अपील में भी जा चुके हैं। हमने सिंध हाई फूड अथॉरिटी पे केस भी कर दिया। फ्राइडे को आपने न्यूज़ देखी होगी, हम लोग खुद मौजूद थे वहाँ पर कोर्ट में। फिलहाल जो 26 तारीख को कोर्ट ने ऑर्डर किया था कि रिपोर्ट पेश करें, मगर इस रिपोर्ट के नाम पे इन्होंने ब्लैंकेट एक कारोबारी तबके को उन्होंने मनशियात फरोश बना दिया। लोगों की बंद दुकानें सील की गई, लोगों को FIR काटी गई। एक कारोबार करने वाले लोग हैं, मेन मार्केट्स में बैठे हैं, उनको मालूम है कौन कहाँ है। तो उन्होंने सिर्फ 3 दिन के अंदर करीबन 50 के करीब FIR काटी और करीबन 150 से 200 दुकानें सील कर दी गई और हज़ारों लीटर तेल गटर में बहा दिया गया। अच्छा, सिर्फ अपना एक्शन दिखाने के लिए कि हमने कुछ किया। ठीक। जाहिद गशकोरी साहब भी हमारे साथ मौजूद है। जाहिद साहब, आपकी रिपोर्ट भी हमने अपने नाज़रीन को दिखाई है। ये जो घी माफिया का जिक्र हुआ है आपकी इस रिपोर्ट में, तो प्लीज़ मुझे बताएं कि इन्वेस्टिगेशन कुछ किया जा सका? ये घी माफिया, इसके ताने बाने कहाँ से जुड़ते हैं, कहाँ से मिलते हैं, कौन है इनके पीछे? देखिए, ये तो चीनी से भी एक बड़ा काम हुआ है जो हमने तहकीक की है गुज़श्ता 3.5 साल की। उसमें पाकिस्तान की जो सबसे बड़ी इंडस्ट्रीज़ हैं, कुल मिला के 172 बड़ी इंडस्ट्रीज़ हैं जो पाकिस्तान में खुदनी ऑयल पैदा करती हैं और मार्केट में फ़रोख्त करती हैं। उन्होंने जो औसतन मार्जिन प्रॉफिट का कमाया है वो 80 रुपए से 116 रुपए है, जो कि अगर आप कंपटीशन कमीशन ऑफ पाकिस्तान या जितने रेगुलेटर हैं उनके कानून पढ़े, पाकिस्तान का जो एक्ट है 1977 का जो प्राइस कंट्रोल का है, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे इसको रेगुलेट किया जाता है, तो उन्होंने आवाम की जेबों से एक्स्ट्रा 200 अरब रुपए कमाए हैं इजाफी। ये बात काबिल गौर है। उसकी वजह मैं बताता हूँ। 2018 नवंबर में 695 रुपए पाम ऑयल पर टन उसकी इंटरनेशनल मार्केट में कीमत थी। पाकिस्तान में जब घी का 1 किलो तैयार होता था और मार्केट में पहुंचता था कंज्यूमर के पास, वो 117 रुपए खर्च होता था पर केजी पे। मार्केट में 160 रुपए बिक रहा था। इस तरह 24 रुपए टैक्स भी मिला के 117 रुपए टोटल कास्ट, तो 40 रुपए वो पर केजी प्रॉफिट कमा रहे थे। फिर जुल्म वहाँ से स्टार्ट होता है। अब 2019 से पूरा गुजरता है, फिर मार्च 2020 तक का
उस वक्त पाम ऑयल की इंटरनेशनल मार्केट जो है वो $518 हो चुकी होती है, कम हो चुकी होती है, और घी की कीमत ₹261 जा चुकी होती है, और प्रॉफिट मार्जिन ₹104 पर केजी कमाया जा रहा होता है। सही। कानून ये कहता है कि आप ₹25 से ज्यादा पर केजी प्रॉफिट नहीं कमा सकते। फिर सारा जितना डॉक्यूमेंटेड चीजें हैं, ये FPR का प्रॉल है, टैक्स अथॉरिटीज हैं, कंपटीशन कमीशन ऑफ पाकिस्तान है, इंडस्ट्रीज की वजारत है, जितने रेगुलेटर हैं ये उनसे ऑफिशियल डेटा लिया गया है जो आपकी टेलीविजन स्क्रीन पे भी नजर आ रहा होगा। और बिजली की बुनियाद पर 70 करोड़ रुपए आवाम की जेबों से इजाफी मुनाफा कमाया जा रहा है, जो कि गैर कानूनी है। और फिर मैं आपको और बताता जाऊं कि पाकिस्तान में डेली की बुनियाद पर 13,334 टन खुर्दनी ऑयल इस्तेमाल किया जाता है पाकिस्तान में। अगर आप ₹1 भी बढ़ाते हैं इसकी कीमत, तो करोड़ों रुपए डेली का एक्स्ट्रा प्रॉफिट बन सकता है इनकी तरफ से। और फिर आगे अगर आप देखें 4 सालों में ये जो इंडस्ट्रीज हैं पाकिस्तान में खुर्दनी ऑयल बनाने वाली, घी और कुकिंग ऑयल वगैरह, उन्होंने सिर्फ 30 अरब रुपए टैक्स दिया है, जबकि जो बिजनेस वॉल्यूम है, जो साइज है घी का पाकिस्तान में, वो 2000 अरब रुपए का इन्होंने कारोबार किया है। ये बात वाज़े नजर आती है कि ये जो टैक्स दिया गया है उनकी आमदनी से बिल्कुल मुताबिक नहीं रखता है, ये कम है। इसलिए कई इंडस्ट्रीज को नोटिस पे रखा गया है, लेकिन एक्शन नहीं हुआ। ठीक है, जाहिद मैं चाहूंगा कि इस आप यहीं से कंटिन्यू कीजिएगा, क्योंकि आपने बड़ी इंपॉर्टेंट बात की है। हम फैक्ट्स और फिगर्स अपने लोगों को भी दिखा रहे हैं कि उनकी जेब पे टाका कितना डाला गया है, और हम ये भी दिखा रहे हैं कि जितनी आमदनी टैक्स तो उतना दिया ही नहीं है। अब फरहान साहब, यहाँ पे मेरा ये सवाल है कि ये अदाद शुमार हम लोगों को कैसे समझाएंगे? लोग तो इस वक्त ये बैठे, हम खुला तेल सस्ते में ले लेते थे, बिल्कुल वो भी बंद हो गया। दरअसल ये जो आदाद शुमार है वो इस वजह से है कि पिछले 4 सालों में जितना इन्फ्लेशन और जितना रेट बढ़ा है उससे पहले कभी भी नहीं हुआ था। ये जो कमोडिटीज़ थी 2019 से बिफोर कोविड, वो बड़ी स्टेबल कमोडिटी थी, वो ज़्यादा अप डाउन नहीं करती थी, तो वो रेगुलेटेड भी थी। हुकूमत को मालूम था क्या आ रहा है और क्या जा रहा है। मगर 2019 से लेके जो 450% का जो इजाफा इन्होंने बताया, 350% का, उसके हिसाब से जो इनकी इनकम है वो यकीनन इसी हिसाब से होगी जो जाहिद साहब बता रहे हैं। तो अभी रेगुलेटरी का इशू नहीं है। अब इंडस्ट्रीज़ का तो पहले से हमेशा टारगेट था कि वो 30% जो वैल्यू एडिशन इनको चाहिए थी, वो कराची और ख़ास तौर पे सिंध में, ख़ास तौर पे कराची के अंदर 70% तेल खुला बिकता है। अब इनको वो मार्केट भी कैप्चर करनी थी। अब वो गरीब बेसिकली हमारा जो कंज्यूमर है खुले तेल का, वो बेसिकली इन द एंड गरीब तबका है। और वो आप यकीन करेंगे कि जो खुला तेल लेने वाले लोग हैं, वो मैं जहाँ जा रहा हूँ ना आजकल, मेरा ऑफिस है वहाँ पर काम करने वाले हैं, वो बोलते फरहान भाई कब मिलेगा? मैंने कहा अब कुछ भी नहीं कर सकते हम लोग, हम तो केस कर सकते हैं, हम हाई कोर्ट में जाके अपनी बात कह सकते हैं। ये जो केस हुआ था जिसपे ये उज़्र बनाया गया था कि जी जानवरों की हड्डियों से, चर्बियों से बनाया जा रहा है, जाहिर सी बात है उन्होंने एक चीज़ की, उसकी कहा होगा अदालत ने कि इसकी टेस्टिंग कर ले। टेस्ट कुछ तो हुआ यही तो हमने कहा था। मैंने डीजी साहब से बात हुई थी, मैंने कहा आप टेस्ट कर लें, पूरे कराची से आप सैकड़ों का तादाद में सैंपल उठाइए, अगर फेल हो तो आप उनको बंद कर दीजिए। ना सैंपल टेस्ट किया गया, ना लोगों को वार्निंग दी गई, बस अगले दिन सुबह जाके एक शख्स जो पिछले 50 साल से कारोबार कर रहा है वो मुजरिम बन गया, वो जेल में चला गया, उनकी FIR काटी गई। असल सबसे बड़ा जुल्म में कारोबार बंद कर दें, ठीक है, एक शरीफ आदमी को कोर्ट और कचहरी के चक्कर में डाल दिया गया।